एवरीवन, फाइनली रशिया आ गया है सीटीबीटी से बाहर। सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। गाइस, क्या है पूरा मामला? क्यों रशिया सीटीबीटी से बाहर आना चाहता था? क्या है इसके पीछे रशिया की मंशा? आइए इसके विषय में चर्चा करें। अभी रिसेंटली सीटीबीटी से बाहर निकलने वाले कानून पर व्लादिमीर पुतिन ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी कि रशिया अब सीटीबीटी से बाहर आ चुका है। क्या है सीटीबीटी? आखिर उसमें रहने का क्या नुकसान था जिसकी वजह से रशिया ने खुद को बाहर निकाला है? गाइस, कुछ बात करें उससे पहले जानते हैं क्या है सीटीबीटी। सीटीबीटी का मतलब है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि एक ऐसा समझौता इससे जुड़ने वाले किसी भी देश को सैन्य और नागरिक परमाणु परीक्षण करने का सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाता है। यानी कि सीटीबीटी एक ऐसा संघ है, सीटीबीटी एक ऐसा कानून है जो कि जितने भी देश इससे जुड़ते हैं वह परमाणु परीक्षण के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। यानी कि बहुत समय से रशिया परमाणु परीक्षण करना चाहता था, बहुत समय से उनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, जिसके लिए रशिया ने अब फाइनली सीटीबीटी से खुद को बाहर निकाल लिया है। गाइस, इस संधि को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाया गया था। बात करें परमाणु परीक्षण संधि से बाहर निकलने की कि क्या करने वाला था रशिया ऐसा जो कि इतना जल्दी सीटीबीटी से रशिया ने खुद को बाहर निकाला है। गाइस, अभी परमाणु परीक्षण संधि से बाहर निकलते ही रशिया ने न्यूक्लियर अटैक का अभ्यास प्रारंभ कर दिया है और उसके खुद गवाह बने हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी आपको ध्यान होगा, लगभग 10-15 दिन पहले मैंने आपको एक एडिटोरियल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया लगातार सीटीबीटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि जल्द ही आपको ऐसी न्यूज सुनने को मिले जिसमें रशिया ने फाइनली हस्ताक्षर करके खुद को ऑफिशियली सीटीबीटी से बाहर कर लिया होगा। तो यस गाइस, आज वो दिन है जिसमें मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि फाइनली सीटीबीटी से बाहर आ चुका है रशिया। और इससे नुकसान क्या थे? जितने भी देश सीटीबीटी से जुड़े थे वह किसी भी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते थे और ये वह पूरी तरह से इस संधि में प्रतिबंधित थे। जिस भी देश ने उस कानून पर हस्ताक्षर किया था, उस संधि पर हस्ताक्षर किया था, वह किसी भी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए रशिया ने खुद को बाहर निकाल लिया है। गाइस, अगर बात की जाए हाल की, तो हाल ही में रूसी सेना ने रविवार को नई न्यूक्लियर सबमरीन इम्पेरेटर अलेक्जेंडर 3 से न्यूक्लियर वॉरहेड से जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की भी सफल परीक्षण कर लिया है। और यह भी अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है जिसमें रशिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अपनी सबमरीन से किया है, यानी कि जल क्षेत्र से किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि इम्पेरेटर अलेक्जेंडर 3 ने रूस के उत्तरी श्वेत सागर से पानी के नीचे से बुलावा बुलावा नामक इनकी मिसाइल है उसको दाग दिया है और यह एक सफल परीक्षण रहा है। इसने काम चटका के सुदूर पूर्वी क्षेत्र स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में सफलता हासिल की है। तो यह है पूरा मामला जिसमें यह बताया गया है, रशिया के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि हमने अभी 2 दिन पहले एक न्यूक्लियर सबमरीन की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और जिसका नाम है बुलावा। गाइस, यह बुलावा श्वेत सागर से दागी गई है जिसका सफल परीक्षण की बात कर रहा है रशिया का रक्षा मंत्रालय। फिलहाल क्या है सीटीबीटी की वर्तमान स्थिति, इसको भी जान लेते हैं। गाइस, इस पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और 175 देशों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। हालांकि इस संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक कि 44 विशिष्ट देशों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया जाता है। इसमें 8 देशों ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। गाइस, ये कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसको अभी तक अनुमोदित नहीं किया है? इसमें नाम है चाइना का, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि यह सभी देश जब आपके हस्ताक्षर कर देंगे तो यह संघ पूरा हो जाएगा और सीटीबीटी
पूरी तरह से ऑफिशियली लागू हो जाएगा। गाइस, आपको ध्यान होगा कि ये रशिया जो कि एक परमाणु परीक्षण करने के लिए सीटीबीटी से बाहर आ गया है, आपको यह पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं यह संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी मित्रता को निभाने जा रहा है। तो ये था सीटीबीटी, और क्यों आया है, क्या थी इसकी साजिश, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब गाइस, बात करते हैं अनअकैडमी के एक नए रिचुअल की, जो कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए। गाइस, अनअकैडमी दिवाली ऑफर पर फाउंडेशन बैच पर 50% का ऑफ लेकर आया है, और साथ में आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी दे रहा है। यानी कि अगर आप अनअकैडमी के साथ ज्वाइन करते हैं तो इस दिवाली पर यानी 9 नवंबर आज के दिन तक आपको 50% का फाउंडेशन बैच पर ऑफ मिलने वाला है, और साथ में 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलने वाला है। गाइस, बात की जाए अनअकैडमी फाउंडेशन की, तो यह यूपीएससी सीएससी 2025 की पूरी तैयारी कराता है। ये यूपीएससी की बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी प्रिपरेशन कराता है। यह बैच 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें टॉप एजुकेटर्स आपके पढ़ा रहे हैं। अनलिमिटेड इसमें बैचेस में एक्सेस मिल रहा है। साथ में प्रीलिम की मेन टेस्ट सीरीज मिल रही है। गाइस, 24,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। बट इन सब का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी के 50% ऑफ के लिए 9 नवंबर यानी कि आज के दिन तक इसमें इनरोल करना होगा। गाइस, अगर बात की जाए और डिस्काउंट की, तो अगर आप किसी भी कोर्स को अनअकैडमी का खरीदते हैं और आपको चाहिए अनअकैडमी के अलावा और सारा डिस्काउंट, तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगाइए और जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो उसको पाइए। फिर चाहे आप यूपीएससी का खरीदिए, आईआईटी जेई का खरीदिए, बैंकिंग का खरीदिए, ज्यूडिशरी का खरीदिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कोर्स को खरीदते हैं तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगा सकते हैं। इसी के साथ गाइस, अगर आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वहां मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, एंड इसमें बहुत सारे सिस्टमैटिक आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, उनमें इनरोल कीजिए। यूपीएससी प्रीलिम और मेन की तैयारी को परफेक्ट बनाइए। गाइस, ऑलरेडी यहाँ पर रैंक बूस्टर सीरीज, एस्पिरेंट चॉइस सीरीज हो चुकी है, और करेंटली मैं आपके लिए विजय भवा सीरीज चला रही हूँ, जिसमें जनरल साइंस का पूरा क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग कंटेंट को पढ़ रहे हैं और साथ में 150 प्लस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, श्रेया मैम को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू गाइस।